कल जो मैं आपको गौतम बुद्ध के बारे में बताया था, गौतम बुद्ध के बारे में जो बताया था, उनके बारे में सब प्रकाश डालते हैं कल की क्लास का। गौतम बुद्ध का जन्म 583 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनके लड़के का नाम राहुल और माता का नाम महामाया। और जो इनका गौतम बुद्ध के जन्म के बाद 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इनका पालन पोषण इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने पालन पोषण किया। 16 वर्ष की आयु में इनका जो इनके पिताजी थे, इनके गौतम बुद्ध के इनका शादी करवा दिया। और 12 वर्ष के बाद राहुल 12 वर्ष के बाद इनके पुत्र की प्राप्ति हुआ। इनका नाम राहुल पड़ा। कल उनके बारे में सब आपको बताया गया और आज के क्लास आगे आपको बता रहे हैं। जब गौतम बुद्ध को बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वहां से वो चलकर सारनाथ आए। सारनाथ को एक नाम से और जाना जाता है, मृगदाव, जो पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। पीसीएस में एक क्वेश्चन आ चुका है, मृगदाव क्या है? इसी का एक सारनाथ का नाम है। जो बौद्ध ज्ञान से चलकर 5 ब्राह्मण यहाँ पर आके उपस्थित हो गए थे और यहीं पर तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ था। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो बौद्ध ज्ञान से वो आकर सारनाथ अपना पहला उपदेश दिए। और पहला उपदेश किसको दिए? जो 5 ब्राह्मण थे उनको अपना पहला उपदेश दिए। तो जो पहला उपदेश दिए उसी को हम कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन जाता है आपका प्रॉब्लम है। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे से वो आगे बढ़ते चले गए। काशी, जो सारनाथ के बगल में ही काशी, उसी के अंदर में काशी मतलब सारनाथ में ही यश नामक वड़िक जो 50 लोगों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। कौन करवाते हैं? गौतम बुद्ध करवाते हैं। यहाँ होने के बाद फिर से गौतम बुद्ध काशी से उर्वेला आ जाते हैं। उर्वेला आने के बाद गौतम बुद्ध ने 3 नदी कश्यप, मुखी कश्यप, गया कश्यप को भी बौद्ध धर्म से दीक्षित किया। यहाँ से करने के बाद फिर से आ जाते हैं राजगिरी। जो राजगिरी में आने के बाद जो यहाँ के राजा थे बिंबिसार, इनका भव्य तरीके से स्वागत किया। किसका स्वागत किया? गौतम बुद्ध का भव्य तरीके से स्वागत किया। कौन किया? बिंबिसार। यहाँ से पूछ सकता है कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उस टाइम राजगिरी का राजा कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार के लड़के का नाम क्या था? अजातशत्रु। ये भी हो गया। जब यहाँ पर राजगिरी में आते हैं तो बिंबिसार इनका भव्य तरीके से स्वागत करते हैं। और इनकी जो पत्नी होती है, बिंबिसार की जो पत्नी होती है क्षेमा, गौतम बुद्ध से बौद्ध धर्म का दीक्षा लेकर दीक्षित होती है। लेकिन यहाँ पर भी दीक्षित होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजगिरी में गौतम बुद्ध ने किसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? किसको किया? क्षेमा को किया। उसके बाद राजगिरी भी सारिपुत्र, महाबोधि, कात्यायन भी इनके शिष्य बन गए। किसके बन गए? गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए। ये दोनों गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए। हो गया। और इसके बाद यहाँ से आगे कपिल वस्तु। जब यहाँ पर राजगिरी में आते हैं तो फिर से आप अपने जो उनका राज्य था कपिल वस्तु, जो इनका नहीं, इनके पिताजी था, जो मुझे तो सन्यासी हो गया था, इनसे तो सब कुछ मतलब हट गया था। कोई सन्यासी मतलब कुछ नहीं होता है, देश दुनिया से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर कपिल वस्तु आने के बाद यह अपने पिता कौन थे? शुद्धोधन। और पुत्र कौन था? राहुल। तथा अपने चचेरे भाई को भी इन्होंने बौद्ध धर्म से दीक्षित किया। यहाँ से करने के बाद फिर से आए थे अनुपीय बाग जो यहाँ के आनंद और उपाली और देवदत्त, अनिरुद्ध, बद्रिक को भी इन्होंने बौद्ध धर्म से दीक्षित किया। यहाँ करने के बाद इन्होंने फिर से यहाँ आते हैं वैशाली आते हैं। तो अभी बौद्ध धर्म में
किसी भी महिला को संघ में शामिल करने के लिए कोई ऐसा कुछ बनाया नहीं गया था। कोई मतलब यहाँ पर महिलाओं के लिए वर्जित नहीं था बौद्ध धर्म में। लेकिन जब यह वैशाली आते हैं, जो इनके पीर शिष्य होते हैं आनंद, पीर शिष्य जो आनंद होते हैं, इनके कहने पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में, इनके कहने पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में, इनके कहने पर महिलाओं संघ में शामिल करने के लिए छूट मिल जाती है। इनके कहने पर, आनंद के कहने पर। यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है कि बौद्ध धर्म में महिलाओं को कब शामिल किया गया था। तो यहाँ पर कब किया गया था? वैशाली को किसके कहने पर किया गया था? आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में शामिल किया गया था। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वो प्रथम महिला कौन थी जो बौद्ध धर्म में शामिल हुई थी, बौद्ध धर्म जो संघ है उसमें शामिल हुई थी, कौन थी? इनकी जो मौसी थी गौतम बुद्ध के प्रजापति गौतमी, इन्होंने प्रथम महिला जो थी जो बौद्ध धर्म संघ में शामिल हुई थी। यह यहाँ तक जो क्रम था, कौन दीक्षित हुआ कौन नहीं हुआ उनके बारे में बताया गया। अब यहाँ से एक टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक से आपका एक क्वेश्चन बनता है। किसी भी एग्जाम में आपको ये ऑप्शन दे देंगे और इसमें देख करेंगे इसका मिलान करिए, या ऑप्शन तो 4 विकल्प दे देंगे, उसमें आप कहेंगे इसमें ढूंढिए। तो देखिए आज प्रतीक के रूप में हम देखते हैं गौतम के बारे में। गर्भ का प्रतीक, इसका प्रतीक, गर्भ का प्रतीक हाथी, और जन्म का प्रतीक कमल, और यौवन का प्रतीक सांप होता है, गिरी का प्रतीक घोड़ा, और ज्ञान का प्रतीक क्या होता है? पीपल। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आपका बनेगा। कोई भी पीपी हो, पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम वनडे लेवल का या कोई भी हाई, अगर पीसीएस का बनेगा तो 4 पूछेगा, किसका कहेगा मिलान करने के लिए। अगर ईपीपी पूछेगा तो उसमें से 4 विकल्प दे देगा, 1 विकल्प नहीं देगा, उसमें से आपका पूछ लेगा। और एक क्वेश्चन ये भी, उपदेश का प्रतीक क्या होता है? दाना चुनते हुए हंस। यहाँ से भी एक मृत्यु का प्रतीक क्या होता है? स्तूप। गौतम बुद्ध के बारे में जीवन से संबंधित प्रतीक जो है, इनमें इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। और इसमें से भी एक जो कुछ टॉपिक जो बताया गया इसमें, जैसे सारनाथ से भी क्वेश्चन आपका बनता है, पीछे में क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ से भी काशी में कितने लोगों को बौद्ध धर्म में शामिल किया गया था, ये भी यहाँ से पूछा गया, ये भी आएगा आपका। और मेला से भी आएगा, 3 यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे थे। और अब यहाँ से जो ये जो वैशाली में महिलाओं को छूट दे दिया संघ में आने के लिए, यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है। ये कुछ जगह संघ में आने की प्रथम महिला कौन थी जो संघ में शामिल हुई थी? प्रजापति गौतमी, जो बुद्ध की मौसी थी, जो इन्होंने ही उनका पालन पोषण किया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।